अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है, आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीपी विप का शो है, लेकिन शेफ़ नईम को हमको खुदाफिज़ करना है। आज वो हमारे साथ आखिरी शो करेंगे और इंशाअल्लाह मेरी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला आगे अब वो जो भी करने जा रहे हैं उसमें बहुत कामयाबी हो, बहुत बेहतरी हो, उनके लिए बहुत अच्छाइयाँ हो। देखिए, हर इंसान चाहता है कि वो कुछ हट के करे, कुछ डिफरेंट करे। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है उनको बहुत ढेरों कामयाबियाँ मिले इंशाअल्लाह। और एक अफसरदा ख़बर यह है कि आपके साथ पिछले हफ्ते हमारे साथ वो बच्चा शारिक ने शो किया था पफ पेस्ट्री का, जिसने आपको पफ पेस्ट्री सिखाई थी। तो कल शाम उनकी वालदा का इंतकाल हो गया है। तो आप लोग सब उनके लिए फ़ातिहा पढ़ लीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उस बच्चे को और उसके भाई बहनों को सब्र अता फरमाए। माँ की जैसी तो चीज़, माँ बाप जैसी चीज़ इस दुनिया में नहीं मिल सकती, ये तो 100% हम सब यकीन करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए, ठीक है। अच्छा जी, आज शेफ़ नईम बना रहे हैं चिकन मफ़िन और चॉकलेट पेस्ट्री। तो चलते हैं हम अपने शो की तरफ, लेकिन आप लोग परेशान नहीं होइए। वीपी विप का शो बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहेगा। आपको पता है वीपी विप के पास एक से एक माहिर शेफ़ है। हमने शुरू किया था अरशद के साथ, फिर अरशद के बाद साइमा आई, फिर हमने पूरा एक शो किया वीपी विप पे, जिसमें फैज़ुल्लाह शेफ़ आए, शेफ़ उनैद आए, शेफ़ वक़ार आए, नईम आए और एक शेफ़ राशिद आए। तो सब इतने सारे शेफ़ हैं। अभी भी आपके पास डिफरेंट शेफ़्स कंटिन्यू करेंगे ताकि आप मज़ीद उनसे नई चीज़ें सीख सकें, ठीक है। तो चलते हैं शेफ़ नईम के पास। ज़रा नाराज़गी दिखाएंगे आज उनको थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अफसोस नहीं हो रहा मसाला मॉर्निंग से छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, अफसोस तो बिल्कुल हो, ख़ास तौर पे मिल्कीज़ से जाने में माशाल्लाह एक लंबा टाइम मैंने 10-11 साल मैंने वहाँ गुजारे हैं। लेकिन अब अगर मैं कहीं जॉब के लिए जाता तो शायद मैं मिल्कीज़ को ना छोड़ता, लेकिन मैं अपने काम की सेटिंग करने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो आपने माशाल्लाह भी ढेर सारी दुआएं दी, अल्लाह आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। बिल्कुल, आप सब भी ऐसी दुआओं में याद रखिएगा ताकि जो हम काम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसमें बरकत दे और हमें अल्लाह हौसला दे सबको ऊंचाई तक कि हम इस काम को बरकरार रख सकें। बिल्कुल, इंशाअल्लाह। तो जॉब तो मेरे लिए इससे अच्छी जॉब कहीं नहीं थी। सही बात। अगर मैं कहीं जॉब करता, डेफिनेटली आपके बॉस ही इतने अच्छे हैं तो उसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं चिकन मफ़िन। पहली रेसिपी चिकन मफ़िन है। चिकन मफ़िन हम एक तो मफ़िन हम बनाते हैं ना कि पहले उसकी हम डो बनाते हैं, लेकिन ये विदाउट डो के इसको डायरेक्ट बेक करेंगे। ओके, डो नहीं है इसके अंदर। इसके लिए आपको मफ़िन ट्रे चाहिए। हाँ, मफ़िन ट्रे चाहिए। चीनी डाल दी इसके अंदर, एक अदद अंडा। अच्छा, एक अंडा है, कैस्टर शुगर 20 ग्राम्स है। अच्छे तरीके से इसको करेंगे फ्लफी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, मेरे पास बटर है, बटर को हम करेंगे मेल्ट हल्का सा। बटर है 30 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, जब तक नईम इसको मेल्ट कर रहे हैं, आप प्लीज़ इसमें चिकन की फिलिंग आपको बनानी है, वो आप लिख लीजिए, हमने बना के रखी है। आपको एक मुर्गी का सीना चाहिए, आधी शिमला चाहिए, आधी प्याज चाहिए, ठीक है। आपको करना क्या है, 1 टेबलस्पून ऑयल में आपको प्याज को सौटे करना है और साथ में आप उसमें डाल दीजिए शिमला, बॉइल्ड चिकन श्रेड की भी वो डाल दीजिए, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, ठीक है, वो डाल दीजिए। सबको आपने मिक्स किया अच्छी तरह से और उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद आपने चिकन तो आपकी रेशा हुई भी है, ये रखी हुई है, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप उसमें और भी कुछ डालना चाहे, स्वीट कॉर्न पसंद है, स्वीट कॉर्न डाल दीजिए, सही है ना। वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, लाजमी नहीं कि कोई चिकन की फिलिंग हो। मतलब अच्छा। आपको मैं एक रेसिपी दे रहा हूँ तो उसमें आप अपने हिसाब से घर में अगर कोई ऐसी सब्जी बनी है जो आपको लग रहा है बहुत अच्छी है, वो भी डाल सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक अंडा, कैस्टर शुगर 20 ग्राम और मेल्टेड बटर 30 ग्राम्स। पहले मक्खन और चीनी को आपको अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है।
बहुत छोटी रेसिपी लगा रहा हूँ, फिर आप इसको डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, हाँ। आपकी मर्जी। इसको फॉलो करते हुए हर चीज़ को बढ़ा देने आप क्वांटिटी के डबल साथ। कर लीजिएगा, बिल्कुल। हम ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लें। ठीक है जी, तो ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर आके कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अच्छा जी, ये देखिए, ये हो गया फ्लफी हो गया। ठीक है, मक्खन डालेंगे इसके अंदर जो मेल्ट किया था हमने। ठीक है। मिल्क है 60 ग्राम्स, ठीक है। नमक, सॉल्ट 1/4 टीस्पून, मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ये बेकिंग पाउडर आ गया और ये आ गया मैदा। ठीक है। फ्लावर है 1 कप या 100 ग्राम्स। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। रेसिपी हुई रेडी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको हम वो वाली डो की शक्ल नहीं देंगे कि इसको हमने रखना है, पहले इसको फिर प्रूफ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सही। ये रेसिपी को झटपट बना देंगे इंशाल्लाह ताला। अब इसको मफिन ट्रे में डाल के डायरेक्ट करेंगे बेक। और मफिन ट्रे को आपने कर लिया ग्रीस, बटर के साथ, शॉर्टनिंग के साथ, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये नहीं डाल, ये बाद में डालेंगे। ओके। दो टेबलस्पून आपने ग्रीस्ड मफिन ट्रे में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। शेख नईम को भी अस्सलाम वालेकुम, आपको भी आपका जान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो जो आपने खबर सुनाई शेख नईम के बारे में, दुख भी है लेकिन खुशी भी है कि अल्लाह ताला इनको अपने काम में इनकी बरकत डाले। आमीन। हमारे मतलब एक बहुत अच्छे टीचर हमसे जा रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह फ्यूचर में इनसे हम सीखते रहेंगे और भी चीज़ें। इंशाल्लाह। बहुत अच्छा इन्होंने हमें सिखाया और बहुत इजी बेकिंग सिखाई है। वाकई और वाकई नो जो डाउट। इनका एक स्लोगन है कि अब बेकिंग होगी हर घर में, और वाकई ऐसा ही है। आप टेंशन ना लें, मैं अपना भी एक चैनल बना रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, जहाँ आप मुझे ज़रूर देखेंगे। जी जी, यही मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे आपके वहाँ पे वीडियोस आती है मिल्की फूड्स के उस पे जी जी चैनल पे, वो मैं सब्सक्राइब भी किया हुआ है, फॉलो करती हूँ उसको, तो वो क्या हमें वो कंटिन्यू रहेगा या जी जी, कहाँ हम आपको देख वो तो सकेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं अपना एक पर्सनली चैनल बनाऊंगा, ज़ाहिर सी बात है। और मेरी क्लासेस भी, जैसे हम लोग कराची में क्लासेस देते हैं, वो भी मैं कंटिन्यू रखूँगा, और चैनल भी इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। चले इंशाल्लाह जी, आपको हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आमीन। खुशहाली दे आपको। जज़ाकिल्लाह, जो Thank कुछ आपने हमें सिखाया सबके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, नईम ने क्या किया, जो फिलिंग बनाई थी, 2-2 3-3 टेबलस्पून मफिन ट्रे में बैटर डाला और उसके ऊपर उन्होंने वो 1-1 टेबलस्पून भर के फिलिंग डाल दी, ठीक है, और उसको रख दिया अवन में। दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इसको भी बना के हम बेक करेंगे। और आप चॉकलेट पेस्ट्री। स्पंज तो मैं रेडी करके लेकर आया हूँ, लेकिन हम इसको करेंगे कंटिन्यू, ताकि ये भी फ़ौरन से हम बेक कर दें। ठीक है, इससे भी बेक ही होना है। ये आप स्पंज बना रहे हैं, राइट? जी जी, विद ऑयल। विद ऑयल। ओके। अंडे और चीनी को साथ बीट करना है। ये भी बहुत ही इजी है, इसको भी आपने बिना किसी टेंशन के बनाना है। 1 अंडा चाहिए आपको, और इसमें चीनी जाएगी 130 ग्राम। 130 ग्राम चीनी जाएगी। अंडे और चीनी को बीट करना है। फिर उसमें आप दही डालेंगे 65 ग्राम। ये रखी हुई है दही। अच्छा, इसको नीड नहीं है कि इसको हम फ्लफी करें, इसको बस सिर्फ हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ठीक जब पानी वगैरह इसके अंदर डल जाएगा तो चीनी ऑटोमेटिक इसके अंदर हल हो जाएगी बिना किसी टेंशन के। ये देखें, ये भी गया, पानी चला गया 80 ग्राम।
अच्छा, अगर Very आप simple. पेस्ट्री को जो सिंपल स्पंज होता है हमारा अंडों वाला, जिसमें 4 अंडे, 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी, उससे भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा है ना, आपने डिफरेंस हाँ, सिखा टेस्ट दिया। टेस्ट होना चाहिए ना। आप ऑयल रखा होगा, ऑयल दीजिएगा प्लीज़। ऑयल है आपके पास 65 ग्राम। जी, ये आ गया ऑयल। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला है। इस रेसिपी को आप अपने फॉन्डेंट केक के स्पंज में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो एक स्पंज की रेसिपी मैं आपको और सिखाता, लेकिन खैर अब तो इंशाल्लाह ताला आप मेरे चैनल पे देखिएगा, वो रेसिपी फॉन्डेंट के हवाले से होगी। अच्छा, ये हो गया। अब जाएगी इसके अंदर दही। अब ये सब चीज़ें जब हम इसको मिक्स करेंगे तो यकीनन इसके अंदर चीनी हल हो चुकी होगी। अच्छा, अंडा और चीनी बीट किया जस्ट फॉर 1 मिनट, फिर उसमें दही डाल दी, उसको अच्छी तरह मिक्स किया, फिर पानी डाल दिया। पानी के बाद मिक्स करने के बाद अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तेल भी डाल दिया था। ये आपके पास ये मैदा डाल दिया मैंने इसके अंदर। बेकिंग पाउडर जो है कि आप बेकिंग सोडा भी गया इसके बेकिंग अंदर। पाउडर 3 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम और मैदा था इसमें 112 ग्राम और कोको पाउडर 20 ग्राम। देखें, आपको वो लेना पड़ेगा वेट स्केल। हाँ, आपा मैं तो kitchen पहले scale। प्रोग्राम से कह रहा हूँ कि वेट स्केल के बिना Must आप लोग है। बेकिंग ना करें। अभी भी मैं आपको बताऊँ, आपका पर्सनली जो मैसेज मेरे पास आते हैं उसमें यही होता है कि स्पंज बैठ गया, स्पंज खराब हो गया, और जब पूछते हैं तो वो कप स्पून वगैरह यूज़ करते हैं, जो नहीं कि आप लोग करें। ना यूज़ किया और करें। कोई इतना महंगा नहीं है, बिलीव मी, विद इन 1000 रुपीज़ आपको मिल जाता है। बेक हाउस से मंगा लें, 600 का भी है, 800 का भी है, देखें। 1000 रुपये का भी है। मतलब अपने हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से मंगा सकते हैं। लेकिन ये कि अंडा, मैदा, चीनी, ये चीज़ें ज़ाया होने से बच जाती हैं। चलें, ये मिक्स हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इजी सिंपल। रेसिपी आपकी डन हुई। अगर आपको वनीला बनाना है तो कोको पाउडर ओमिट स्किप कर कर देंगे, और जितना कोको पाउडर उतना एक्स्ट्रा मैदा डाल देंगे, या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसको एक मोल्ड में भर के इसको करेंगे बेक। इसका टेम्परेचर होगा तकरीबन 160 पर हम इसको बेक करेंगे। ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको बेक करेंगे तो ये क्या होता है कि बेकिंग के दौरान बीच में जो आपका स्पंज वगैरह फूल जाता है, उसकी वजह क्या होती है कि टेम्परेचर का ज़्यादा होना। ये 7 इंचेस का स्क्वायर पैन है। जी, चलिए जी, हो गया। इसको करेंगे बेक। चीज़ें हटा देते हैं यहाँ से। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, इसको हम ओवन में डाल रहे हैं। जो दूसरा स्पंज हमारे पास तैयार करके लाए नहीं, उससे हम आके आपको पेस्ट्रीज़ का डेकोरेशन और फिलिंग जो भी करना है वो दिखाते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक का। वेलकम बैक। अच्छा जी, वापस से आ गए अपनी फिलिंग पे। जो ये तो बैटर जो आपके सामने बनाया था, और ये बेक हुआ है। ठीक है, सेम चीज़। क्रीम मैं विप कर रहा हूँ, विपी विप, और इसके अंदर मैंने गनाश बना के इसको चॉकलेट क्रीम बनाया है। गनाश डाल के चॉकलेट क्रीम बना दिया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका लास्ट हमने चॉकलेट क्रीम बनानी थी बेसिकली ना। ठीक है। ये मोल्ड यूज़ करूँगा जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। ये ना भी यूज़ करना चाहें तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। पहले इसको कट कर लेंगे। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, आपका स्पंज ज़ाया नहीं होना चाहिए बस। वाह, थर्ड लेयर हो गई। हाँ, एक्सेलेंट। क्रीम भी अल्हम्दुलिल्लाह विप हो चुकी है। चलें जी, 3 लेयर हमने इसकी काटनी है। ये फर्स्ट लेयर में स्पंज रख देंगे, चाहे तो उसको सोक कर लें, आपकी मर्ज़ी है।
दिल करे तो ना करें। अच्छा, इसमें आपने गनाश डाल। गनाश अच्छा, डाला। अगर गनाश ना डालना चाहें, चॉकलेट सॉस डालना चाहें? चॉकलेट सॉस ये देखें बॉर्डर रखिए आप, ये उठाइएगा, ये विपे विप के अंदर आप चॉकलेट रॉयल सॉस की डाल सकते डेकोर हैं, सॉस, हाँ ठीक जो है। कि आपको बेक हाउस से मिल जाएगी। मिल्कीज़ की है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये पाइपिंग बैग दे दें मुझे। सॉरी। फर्स्ट लेयर आपने इसी तरीके से काट के इसके अंदर लगानी है, ये देखिए। ठीक है। क्योंकि मोल्ड है ना, अगर विदाउट मोल्ड के तो वो फिर हम नाइफ यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड कोई नहीं, अगर टूटता है तो टूटने दें। अच्छा जी, इस स्पंज को बना के आपने जब ये बेक होके वापस आ जाए तो आपने थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पंज होता है। फ्रीज़र में रखने के बाद बहुत अच्छी कटिंग हो जाएगी इसकी। सेकंड लेयर भी ऐसे ही। ये लेयर दे देंगे इसके ऊपर। फाइनल लेयर। सारे ऐप अंदर चले जाते हैं, छुप जाते हैं, तो आप परेशान ना हो। हाँ, ये भी छुप जाएगा। ठीक है। सोक करना चाहें मिल्क के साथ कर सकते हैं, शुगर सिरप के साथ कर सकते हैं, कॉमेल दूध के अंदर पानी डाल के उससे भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर बिल्कुल हल्की सी हमने क्रीम लगा के इसको सेट करना है। वो स्पैचुला के साथ कर लें या थोड़ी सी देर इसको करेंगे ठंडा। अच्छा, मुझे आपसे एक बात पूछना है। नहीं, ये आता आपने चिकन को ऊपर डाला। हाँ। अगर हम चिकन को अंदर उसके फोल्ड कर लें, अंदर फोल्ड भी कर सकते हैं, कर अगर वो सकते हैं। ऊपर से नीचे भी चली जाएगी, क्योंकि जब हम उसको तोड़ेंगे ना हाँ। तो वो बीच में ही दिखेगी। अच्छा ठीक है, वो तो आपकी मर्जी, आप उसके अंदर मिक्स करना चाहें तो ठीक, कर भी लेकिन सकते कर हैं। सकते हैं ना हाँ, फोल्ड? हाँ, नो डाउट ठीक, कर सकते हैं। ओके। चलें जी, ये हो ये गया। आपको रमज़ान में बहुत काम आएगी। चिकन मफिन की रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत काम आएगी। आप तो कहते हैं लंच बॉक्स के लिए स्नैक्स सिखाएं, दिस इज वेरी गुड। झटपट बनने वाली रेसिपी है। सिंपल, सो इजी। चलें, ये हो गया। इसको साफ कर लेते हैं और अब हमने इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालनी है, थोड़ी सी जेलेटिन मिक्स करके। अच्छा, फिर इसको जमा देंगे ना। अभी इसको ठंडा कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट इसके ऊपर डाल देते हैं। मैं जो बना के लेकर आया हूँ वो इससे बड़ा मोल्ड है, सिर्फ आप लोगों को इसका तरीकाकार समझाना था। ठीक है। और ये बेक हाउस से आपको इजीली मोल्ड मिल जाएंगे। और इनको क्या कहते हैं? इसको रिंग कहेंगे ना। अच्छा, हाँ, ये सारा स्क्वायर रिंग, में, स्क्वायर, हार्ट में, सब हार्ट, में मिल जाते सब हैं। मिल जाएंगे। ओके। चलिए, अब आप लोग को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, जैसा गोल प्लाज़ा, बोरी बाज़ार, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ बेक हाउस की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके आप ऑर्डर लिखवाइए अपना, और आपके घर आपकी चीज़ पहुँच जाएगी पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान। चलें, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठंडा कर लेते हैं इसको। और डाल मेरे दूं? पास डालूं फ्रीज़र क्या में? कहते हैं, तो डाल देता हूँ फिर ठंडा करने के लिए। इसका ये फाइनल भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ओह वाओ, ये ऊपर चॉकलेट डली हुई है ना, यम। ये चॉकलेट डाल देता हूँ इसके अंदर
थोड़ी सी हल्का सा इसको माइक्रोवेव करेंगे क्योंकि मैंने इसके अंदर जेलेटिन डाली हुई है पहले से। अच्छा, और कितनी जेलेटिन, कितनी ये तो सॉस? एक टेबल स्पून आपने मतलब मेल्टेड डाल देंगे, इनफ है। ठीक है। हमने तो सिर्फ इसको हल्का सा स्पोर्ट करना होता है। हाँ, ये बिल्कुल सेट हो गई है। एक्सेलेंट। दिस इज समथिंग न्यू दैट इवन आई हैव लर्न टुडे, और आप लोगों ने भी यकीनी ये नया सीखा है कि चॉकलेट सॉस में आपने जेलेटिन को डिज़ोल्व किया और डिज़ोल्व जेलेटिन आपने मिक्स कर दी। हल्का सा इसको गर्म कर लेते हैं बस। ये क्यों नहीं रख रहा है बेक करने? क्या चीज़ आपा? ये केक आप हाँ, रख देते हैं। ओवन का टेम्परेचर दरअसल पूरा हो जाए, प्री हीट हो जाए, जिसको कहते हैं प्री हीट करना। ये देखिए जी, ये हो गया मेल्ट। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी पहले से जेलेटिन डाल के रखी हुई थी, सिर्फ सॉस डाली है। हल्का सा इसको भी ठंडा करेंगे, आपका केक भी, जब तक पेस्ट्री भी आपकी ठंडी हो जाएगी, फिर इसके ऊपर अप्लाई करके इसको थोड़ी देर हम फ्रीज़र में छोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका फाइनल लुक। हम वो ज़रा पोर करके दिखा दीजिएगा। हाँ, वो ब्रेक के बाद ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाएगी। ब्रेक आ गई है? आ गई है ब्रेक। ठीक है जी, हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे, फिर जो अभी फ्रीज़र में रखा है उसको निकालेंगे और उस पर ये आपको पोर करके दिखाएंगे। ठीक है, स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, अगर थोड़ा सा ज़्यादा चिल्ड हो जाए तो आप इसको निकालने का तरीका ये देख लीजिए। ओह वाह, इसको बना के आपने बस फ्रीज़र में रखना होता है। अच्छा, वो जो हमारे पास रखा हुआ है उसको हमारा फाइनल लुक दिखा देते हैं। हाँ। जब तक पानी गर्म होता है। ठीक है। क्योंकि जब भी आप पेस्ट्री वगैरह काटते हैं तो हमेशा गर्म पानी रखा करें अपने पास। छुरी को उसमें डिप हाँ, करके डिप काट। करके। ये देखें, ये आ गया जी। और ये हमारे पास सॉस है, गनाश भी डाल सकते हैं अगर आपके पास सॉस नहीं है तो गनाश चॉकलेट बना सॉस के। में जेलेटिन मिक्स। जेलेटिन हल्का सा, ये इतनी मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून जितनी लिक्विड, 1 टीस्पून लीजिएगा जेलेटिन, उसमें 1 टेबलस्पून पानी मिला के डाल दीजिए, डिसॉल्व करके। चलिए, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको रखेंगे फ्रीज़र में। अब हो गया पानी गर्म, आप ध्यान कीजिएगा, बस मैं उठा लेता हूँ खुद ही। बिस्मिल्लाह। छः स्लाइस कर देते हैं इसके, 2 4 6। ये स्टैंडर्ड साइज़ जो आपको बेकरी वगैरह से मिलता है, वो इतना साइज़ में कटी हुई पेस्ट्री होती है। बड़ी जो बेकरीज हैं, जो बहुत नाम वाली बेकरीज हैं, वहाँ पे तो एक एक पेस्ट्री आपको 150-200 की मिलती है। घर में बनाएं और 1 अंडे का स्पंज है। सोचें, अगर आप इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे तो आपको ये तकरीबन आप समझ लें कि पर पेस्ट्री जैसे अभी 100-120 की हो गई है। हाँ, पहले वही तो तो मैं खैर बहुत कह रही सस्ती होती थी। कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट में बिल्कुल भी आप समझ लें कि घर पे 3 दफ़ा ऐसी पेस्ट्री बना लेंगे जो आप मार्केट से लेंगे तो कितनी? 3 बार बना लेंगे। सोचें। चलिए, आप YouTube पर जाएंगे, मिल्कीज़ फूड चैनल देखिएगा, उसके अंदर हाउ टू कॉस्टिंग
अच्छा, ये भी है। हाँ, वो कॉस्टिंग की भी मैंने वीडियो बनाई है। हर चीज़ की कॉस्टिंग कैसे की जाएगी, कैसे हमें पता चलेगा कि हमने इस पर कितनी चीज़ें डाली और उस पर कितना इन्वेस्ट किया और हमें क्या प्रॉफिट आया, हर चीज़ को हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बताया है। चलिए, ओके। क्या बात है। अगर आपको चॉकलेट नहीं पसंद है, वेनिला पसंद है, तो आप प्लेन केक बना लें विदाउट कोको। अच्छा, आइसिंग कौन सी करेंगे फिर? आपा मैंने कहा ना कि इसके अंदर हमने स्किप करना है, इसी रेसिपी के अंदर कोको स्किप करके। नहीं, वो तो समझ गई हूँ, बट व्हाट अबाउट द फ्रॉस्टिंग? फ्रॉस्टिंग फिर आप डायरेक्ट क्रीम से, उसके अंदर आपने ये चॉकलेट नहीं डालनी, जैसा मैंने इसको चॉकलेट क्रीम बनाया है वो नहीं डालनी है आपने। तो फिर क्या डालेंगे जो ऐसी शाइन इतनी खूबसूरत सी बने? अच्छा, ऊपर टॉपिंग पर? हाँ, टॉपिंग पर आप चॉकलेट गनाश व्हाइट चॉकलेट गनाश बना दें। अच्छा, उसके अंदर भी हल्का सा ऐसे जेलेटिन डाल के अच्छा, आपने उसको रेडी कर देना है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, इनफ है ना 5 पेस्ट्रीज में। एक्सेलेंट। हमारा वो तो निकल गया है ना, क्या चीज़ आप? मफिन्स। हाँ, मफिन बस ठंडे हो रहे हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको फाइनल लुक उसका। ये बंद कर दूँ? ये बंद कर दें आप, हो गया ये अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी नीटनेस है माशाल्लाह इन सारे शेफ्स के काम में। नीटनेस नहीं होगी वर्क में, आपको मज़ा नहीं आता ना काम करने का। सही ताकि बात। हाँ, चीज़ तो बन सही जाती है, बात। लेकिन जब चीज़ दिखेगी जाहिर सी बात है तो फिर वो कस्टमर उठाता है आपकी कि Definitely। लुक अच्छा। टेस्ट तो वो बाद में करता है, पहले वो लुक देखता है। डेफिनेटली। अच्छा जी, आप रिकैप के बाद हम उसको फाइनल करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ले लेते हैं इस वक्त रिकैप ब्रेक। चल के दोनों रेसिपीज़ का रिकैप समझ लीजिए। नहीं समझ आया तो आज का शो रात 10 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चॉकलेट पेस्ट्री अज्जा। चीनी 130 ग्राम, तेल 65 ग्राम, दही 65 ग्राम, पानी 80 ग्राम, कोको पाउडर 20 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 112 ग्राम, बेकिंग सोडा 4 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, व्हिप क्रीम हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट गनाश हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट सॉस गार्निश के लिए। तरकीब: अंडा और चीनी मिक्स कर लें, फिर दही शामिल करके मिक्स करें, पानी मिक्स कर लें। अब इसमें खुश्क अज्जा शामिल करके फोल्ड करें और बैटर को मोल्ड में भर के बेक कर लें। फिर व्हिप क्रीम में चॉकलेट गनाश फेंटें, केक की 3 लेयर काट के क्रीम मिक्सचर लगाएं और ठंडा कर लें। आखिर में चॉकलेट सॉस से सजा के पेस्ट्री की शक्ल में काटें और सर्व कर दें। चिकन मफिन अज्जा। अंडा 1 अदद, इसी चीनी 20 ग्राम, पिघला मक्खन 30 ग्राम, दूध 60 मिलीलीटर, मैदा 100 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, चिकन की तैयार फिलिंग हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन पिघला के अंडा और पिसी चीनी अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर इसमें दूध, मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डाल के मिक्स करें। अब मफिन ट्रे में भरकर चिकन की तैयार फिलिंग शामिल कर लें, फिर बेक करके निकालें और गर्म गर्म सर्व करते हैं। वेलकम बैक। देख रहे थे आप मसाला मॉर्निंग, और आज नहायत ही अफसोस के साथ शेफ़ नईम का लास्ट शो था, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको ज़हमत देंगे, अल्लाह करे ये आ जाएं, इंशाल्लाह। ऐसा ना हो कि हमें भूल जाएं। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज आया है बहरीन से, जी, ठीक है, और उन्होंने लिखा है, रंजीता ने, It's hard a feeling to express that such a superb baking chef is going on a new venture. Umpteen good wishes for him, yet we all shall miss him a lot, since his baking is the most simplest among all the whip chefs. जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, आपने लिखा है आपको चॉकलेट पेस्ट्री का रिकैप कर दूं। तो हमने लिया था सब में पहले अंडा, 1 अदद अंडा लिया था, उसमें शुगर डाली थी 130 ग्राम्स और उसको अच्छी तरह बीट किया जब तक कि वो हल्की सी मिक्स हो जाए, ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना है। फिर उसमें दही डाल दी, 65 ग्राम्स डाल दिया, ऑयल डाल दिया,
ऑयल कितना था, 65 ग्राम्स ऑयल, 65 ग्राम्स पानी, दही और 80 ग्राम पानी, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स किया। और फिर उसके बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, 112 ग्राम मैदा, बेकिंग सोडा 4 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम्स, ये सब डाल के मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसको 7 बाय 7 इंच के पैन में, ग्रीस पैन में डाल के बेक कर लिया। कितनी देर? तकरीबन 35 मिनट, 35 मिनट्स और 160। हाँ 160। अगर इलेक्ट्रिक ओवन है और अगर गैस ओवन है तो 180। और फिर उसके बाद उसको निकाला, विपी विप की क्रीम को बीट किया विद गनाश या चॉकलेट सॉस के साथ बीट किया। और फिर आपने उस पर उसको 3 लेयर्स में काटा ठंडा करके, और फिर आपने उस पर वो क्रीम लगाई। और फिर लास्ट में इन्होंने चॉकलेट सॉस ली थी, उसमें 1 टीस्पून जेलेटिन को 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके, सोक करके डिज़ोल्व करके ऊपर से डाल के फ्रिज में रख दिया जब तक कि ऊपर सेट हो जाए। फिर गरम गरम पानी में डाल के छुरी के साथ उसको इतनी नीटली काट दिया। और ये तो इतने मज़े के, इतने मज़े के कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने चखा है, टू गुड। ठीक है, अच्छा आप इसी मैं के अपना साथ एक नंबर रिपीट कर दूं, जो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहेंगे तो मेरा व्हाट्सएप का, हाँ मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034533033122, क्योंकि इस पे फिर से रिपीट करें, 034533033122, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और इसी पे मैं अपडेट दूंगा कि मैं अपने चैनल का क्या नाम जो भी होगा इंशाल्लाह ठीक ताला। है। आप लोग ने लिख लिया? अच्छा, आपने कल अपना नंबर चेंज किया, वही नया नंबर है? हाँ वो नया मैंने नंबर भी सेव है। कर लिया। अच्छा, जो मैंने आपको रिपीट किया वो मेरा पर्सनल नंबर है, जिस पर मैं आप सबसे तो मुझे इंशाल्लाह दे कांटेक्ट दीजिएगा। में। जी ज़रूर। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। इंशाल्लाह मेरा वादा है नेक्स्ट वीक नईम से अच्छे, नईम से बेहतर शेफ़ इंशाल्लाह आएंगे। आप लोग परेशान नहीं हो, और इंशाल्लाह शेफ़ नईम को भी हम बुलाते रहेंगे, वो मुझे मना नहीं कर सकते। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते विपी विप के एक और एक्सपर्ट शेफ़ के साथ मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।